क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक लेजेंडरी सॉकर प्लेयर हैं। ये पोर्चुगल से हैं, लेकिन इनका इम्पैक्ट पूरी दुनिया पर पड़ा है। आइए जानते हैं रोनाल्डो के 5 सक्सेस रूल्स। नंबर 1, वर्क हार्ड। रोनाल्डो कहते हैं, टैलेंट विदाउट वर्किंग हार्ड इज नथिंग। कड़ी मेहनत के बिना टैलेंट कुछ भी नहीं है। रोनाल्डो के वर्क एथिक की तारीफ तो हर कोई करता है। एक इंटरव्यू में विराट कोहली ने कहा था कि मेरी ट्रेनिंग और शेड्यूल तो ट्रेनर प्लान करता है, फिर भी मैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो से इंस्पिरेशन लेता हूँ। वैसे वर्क एथिक शुरू होता है हमारे माइंडसेट से, हमारे बिलीफ सिस्टम से। जैसा हम अपने बारे में सोचते हैं, जो हमारा सेल्फ बिलीफ है, वही हमारे काम में दिखता है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो के दिमाग में बैठा हुआ है कि वो दुनिया के सबसे अच्छे एथलीट्स में से एक है। इसलिए 38 इयर्स के होने पर भी वो अभी भी अपनी बॉडी को 20 इयर्स का बनाए हुए हैं। ये मेडिकल रिपोर्ट उनकी टीम जुवेंटस की है, जिसके अकॉर्डिंग इनकी बॉडी में 7% बॉडी फैट है और 50% मसल मास है। रोनाल्डो फीफा वर्ल्ड कप में सबसे तेज भागने वाले एथलीट हैं। इनके कोच कहते हैं, रोनाल्डो कोई मौका नहीं चूकते। चैंपियंस लीग का मैच खेलने के बाद जब क्रिस्टियानो रात को 2 बजे वापस शहर लौटे, तो बाकी लोगों की तरह घर जाने के बजाय वो टीम के ट्रेनिंग सेंटर पहुंचते हैं और वहां 1 घंटे वर्कआउट करते हैं और कार्डियोथेरेपी लेते हैं। वर्क एथिक बनाने में लंबा समय लगता है। जब रोनाल्डो पोर्चुगल से मैनचेस्टर यूनाइटेड में आए, तो इनके कोच क्विंटन फॉर्चून कहते हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा है, ये प्लेयर सबसे बेहतर करने के लिए जुनूनी है। वो अपनी ट्रेनिंग और प्रैक्टिस को लेकर बहुत डिसिप्लिन था। मैंने कुछ और टैलेंटेड प्लेयर्स देखे हैं, लेकिन क्रिस्टियानो से ज्यादा इतनी मेहनत करने की इच्छा किसी में नहीं होती। शूटिंग, ड्रिबलिंग, स्टेप ओवर, वेट ट्रेनिंग, कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस और हर ट्रेनिंग के हर सेशन में रोनाल्डो हर किसी से ज्यादा कर रहे होते हैं। बहुत कम यंग प्लेयर्स के अंदर टैलेंट, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी और पर्पस एक साथ होता है, जो रोनाल्डो के अंदर है। ये बाकी फुटबॉलर से अलग और हार्ड वर्किंग इसलिए है क्योंकि ये एक्स्ट्रा ट्रेनिंग और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस में बिलीफ रखते हैं। जब रोनाल्डो के साथी प्लेयर्स प्रैक्टिस के बाद शावर लेने चले जाते थे, तब ये पेड़ों से भरे मैदान में अकेले प्रैक्टिस करते थे। नाइकी के साथ एक इंटरव्यू में रोनाल्डो ने कहा, You have to work so hard. I do this every day. This is why I have been at the top level for many years. Number 2, being reliable and focused. रेजिलियंस रोनाल्डो से सीखने वाली सबसे इम्पोर्टेंट चीजों में से एक है। रेजिलियंस का मतलब होता है किसी डिफिकल्ट और चैलेंजिंग लाइफ एक्सपीरियंस को एक्सेप्ट करना। अपना फोकस उन चीजों पर लगाओ जिसे आप कंट्रोल कर सकते हो, न कि उन चीजों पर जिसे आप बदल नहीं सकते। जब रोनाल्डो केवल 15 इयर्स के थे, तब इनको एक सीरियस हार्ट डिजीज टैचिकार्डिया का सामना करना पड़ा, जिसमें हार्ट बीट बहुत तेजी से बढ़ जाती है। ये एक ऐसी बीमारी थी जिसकी वजह से इनको फुटबॉल तक छोड़ना पड़ सकता था। तब इनके पास केवल 2 ऑप्शंस थे। पहला ये कि ये हमेशा के लिए फुटबॉल छोड़ दें या एक रिस्की हार्ट सर्जरी करा लें। अब क्योंकि फुटबॉल खेलना मानो इनकी जिंदगी बन चुका था और इसीलिए इन्होंने हार्ट सर्जरी करा ली और वो सक्सेसफुल रही और रोनाल्डो तुरंत ही अपने काम पर वापस आ गए। अगर रोनाल्डो इस सिचुएशन में खुद को संभाल नहीं पाते, तो वो आज फुटबॉल के दिग्गज नहीं बन पाते। अगर आप अपने एम या डिजायर से ज्यादा अपने विरोधियों के बारे में सोचते हैं, तो समाज में आपके लिए कोई जगह नहीं होगी। नंबर 3, बी कॉम्पिटिटिव। बहुत से लोग मानते हैं कि लाइफ में सक्सेसफुल होना कठिन है, लेकिन रोनाल्डो ऐसा नहीं मानते हैं। जब रोनाल्डो गोल करने का कोई मौका चूक जाते हैं या मैच हार जाते हैं, तो उनकी एक्सप्रेशन से पता चलता है कि वो कितने अग्रेसिव हैं। उनका दुख साफ दिखाई देता है। ऑन द अदर हैंड, वो इस नेगेटिविटी का यूज बेटर आउटकम्स के लिए करते हैं। वो और भी ज्यादा मेहनत करते हैं। वो अपनी रिकवरी स्पीड और ज्यादा फास्ट करते हैं। ये कहते हैं कंपटीशन अच्छा है और हेल्दी है। रोनाल्डो ने हमें एक इम्पोर्टेंट लेसन सिखाया है और वो है कॉम्पिटिटिव होना। नंबर 4, स्टे डेडिकेटेड टू योर पैशन। क्रिस्टियानो रोनाल्डो मोस्ट डेडिकेटेड प्लेयर्स में से एक है, क्योंकि वो कभी भी अपनी प्रेपरेशन की इम्पोर्टेंस को कम नहीं समझते हैं और जब भी वो मैदान पर उतरते हैं, तो अपना 100% और बेस्ट देते हैं। खुद को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए रोनाल्डो अपने प्रैक्टिस सेशन को बहुत सीरियसली लेते हैं। रोनाल्डो अपने पैशन के लिए इतने डेडिकेटेड हैं
कि ये कहते हैं विदाउट फुटबॉल माई लाइफ इज वर्थ नथिंग। फुटबॉल के बिना मेरी जिंदगी की कोई कीमत नहीं है। नंबर 5, बिलीव इन योरसेल्फ। रोनाल्डो कहते हैं इफ यू डोंट बिलीव यू आर द बेस्ट देन यू विल नेवर अचीव ऑल दैट यू आर कैपेबल ऑफ। अगर आपको विश्वास नहीं है कि आप बेस्ट हो तो आप कभी भी वो सब हासिल नहीं कर पाओगे जो आप करने में सक्षम हो। रोनाल्डो का बिलीफ सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है। कई लोग इसे CR7 कॉन्फिडेंस कहते हैं। फिर भी ये रोनाल्डो की सबसे इम्पोर्टेंट क्वालिटीज में से एक है। वो अहंकार और अभिमान के लिए जाने जाते हैं, लेकिन सेल्फ एस्टीम, आत्मसम्मान उनकी एक इम्पोर्टेंट क्वालिटी है और इसीलिए वो बेस्ट प्लेयर है। रोनाल्डो ने एक इंटरव्यू में कहा था, मैंने कभी भी इस सच्चाई को छिपाने की कोशिश नहीं की कि मैं बेस्ट बनने का इरादा रखता हूँ। रोनाल्डो को खुद पर फुल कॉन्फिडेंस है और शायद इसके बिना वो इस लेवल पर नहीं पहुँच पाते जिस पर वो आज है, क्योंकि जब आप फुल कॉन्फिडेंस में होते हो, आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है, तो आप ऑलरेडी 90% एक्यूरेसी के साथ एक नया टास्क कंप्लीट कर सकते हो।